हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कंप्यूटर से हर एक एग्जाम में दो सवाल नंबर कन्वर्जन के पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे सेंट्रल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें। तो आज के इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल नंबर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही आसान शानदार ट्रिक के साथ में। ये पार्ट बाय पार्ट आपको छोटे छोटे वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें 3 से 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट चीजों को सीख लेंगे और बाद में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आसानी से उसको कर सकें। तो इसीलिए ये पार्ट बाय पार्ट फॉर्म में आने वाला है। तो नंबर कन्वर्जन की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता है, कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो केवल केवल जीरो और वन की भाषा ही समझ में आती है। तो इस भाषा को हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका बाइनरी नंबर, क्या होता है डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो इन सभी को हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको नंबर कन्वर्जन में डेसिमल और बाइनरी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगले क्लास में आपको बाइनरी और ऑक्टल का कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसके अगले क्लास में आपको हेक्साडेसिमल और बाइनरी का क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नंबर कन्वर्जन की, तो नाम से जैसा पता चल रहा है बाइनरी। बाइनरी दो नंबर से आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो बाइनरी जो बेसिकली बिट से मिलकर बनता है, बिट को ही बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। तो बिट में केवल जीरो होता है और वन होता है। कितने वैल्यू हो गए, कहेंगे सर दो, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी नंबर में कौन कौन सा वैल्यू होता है। जवाब होगा जीरो होता है और वन होता है। लेकिन कितने नंबर है टोटल, ये दो नंबर। तो अगर पूछे कि कितने नंबर होते हैं तो जवाब होगा आपका जीरो और वन। पूछेगा टोटल कितना नंबर है, कहेंगे दो। तो पूछेगा बेस वैल्यू कितना होता है, आपका जवाब होगा दो। बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू कितना, दो होता है। और डिजिट कौन कौन से होते हैं, जीरो और वन। क्लियर है। उसके बाद आपका डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो गिनती जब आप जीरो से शुरू करते हैं काउंटिंग, तो जीरो से लेकर 9 तक आपको कितने डिजिट हो जाएंगे, 10 डिजिट हो जाते हैं। कितने डिजिट हो जाएंगे, 10 डिजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कितना डिजिट, 10 डिजिट मिलेगा। तो बेस वैल्यू अगर पूछे, बेस वैल्यू अगर आपसे पूछते तो कितना जवाब दीजिएगा, 10। और नंबर कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 9 तक, इसको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रेंज। तो रेंज आपका जीरो से लेकर 9 तक होता है, यानी नंबर जो है जीरो से लेके 9 के बीच में होगा, ना 10 आएगा ना 11 आएगा, कुछ भी नंबर यूज नहीं। ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8। तो यहाँ पे इसका बेस वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा 8। रेंज कहां से कहां तक, काउंटिंग शुरू कीजिए जीरो से लेकर तो 7 तक, है ना। यानी 7 से कोई भी बड़ा डिजिट जो है वो ऑक्टल वैल्यू नहीं होता, उसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी तो चेंज करना सिखाया नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि ऑक्टल का बेस वैल्यू 8, रेंज जीरो से लेके 7। बाइनरी डिजिट का बेस वैल्यू 2, रेंज आपका जीरो और वन, यानी कि जीरो से लेके वन तक। ठीक, डेसिमल का बेस वैल्यू होता है 10 और यहाँ पे रेंज क्या होता है, जीरो से लेके 9 तक। हेक्सा डेसिमल की हम लोग बात करते हैं। हेक्सा मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब 10, यानी कि सर 16। ठीक है, तो बेस वैल्यू हेक्सा डेसिमल का कितना होता है, जवाब होगा 16। और अगर इसका रेंज पूछ ले तो जीरो से लेकर 15 तक, कहां तक होता है, जीरो से लेकर 15 तक होता है हेक्साडेसिमल का। यहां पर याद रखिएगा, एक एक करके लिख दे रहे हैं जल्दी से यहाँ पे। बाइनरी रेंज आपका क्या याद रखिएगा, जीरो और वन। ठीक है, जीरो और वन। उसके बाद कौन सा आपको भी याद रखना है, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या याद रखिएगा, बेस वैल्यू दो। ठीक है, डेसिमल का क्या आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। डेसिमल का रेंज कितना होता है सर, रेंज होता है आपका इसका जीरो से लेके 9 तक। और बेस वैल्यू इसका कितना होता है, बेस वैल्यू कितना होता है, नोट कर लीजिएगा 10। ऑक्टल का यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, रेंज। ऑक्टल का रेंज कितना होता है, जीरो से लेके 7 तक। बेस वैल्यू अगर पूछा जाए, बेस वैल्यू अगर पूछ ले तो 8। ठीक है, हेक्सा डेसिमल में याद रख लीजिएगा, हेक्सा डेसिमल में रेंज इसका कितना होता है, जीरो से लेकर एफ तक होता है। ठीक है, और बेस वैल्यू इसका कितना होता है, बेस वैल्यू 16। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जीरो से लेकर 9 तक तो नॉर्मल नंबर होता है। लेकिन चूंकि 10, 11, 12 ये जब हम लिखते हैं, यानी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जब हम लोग लिखते हैं, तो सर कंप्यूटर जो है इसको 10 ना पढ़कर 10 पढ़ता है।
उस कोड को बना के रखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका कोड दे दिया जाता है सिंगल डिजिट में। तो 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ का यूज किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल का यूज याद रखिएगा, 0 से लेकर 15 या 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ रहेगा और ए से लेकर एफ तक रहेगा, 0 से 9 तक और ए से एफ तक जो भी लिखा हुआ है उसमें टिक करके आपको निकल जाना है। अब हम लोग सीखते हैं कि सर कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर ना, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो डेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं वन, चलो ले लो 256 ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना। चलो नहीं, छोटा नंबर पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा पे जाते हैं। 64 ले लेते हैं एक नंबर। तो इसके नीचे में लिखा हुआ रहेगा 10, ठीक है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो बेस वैल्यू यहां से आपको पता चलेगा। कन्वर्ट करने के लिए एक आसान तरीका इसका है, बहुत ही लॉजिकल। क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे इस यहाँ पे क्या करता है, डिवाइड करते चलना है, डिवाइड करते चलना है, डिवाइड करते, ठीक है। चलो इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा, सीढ़ी बना लीजिएगा। 2 से डिवाइड कीजिए कितना, 32 बार में क्या रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 0 लिख दीजिए। फिर 2 से कितना बार में, 16 बार में रिमाइंडर बच रहा है क्या, नहीं, 0 लिख दिए। 2 से 8 टाइम्स में रिमाइंडर बच रहा है क्या, नहीं। 2 से 4 टाइम्स में रिमाइंडर बच रहा है क्या, नहीं। 2 से 2 बार में क्या रिमाइंडर बच रहा है क्या, नहीं। फिर यहाँ पे 2 को 2 बार में तो 1 बार में चला जाएगा और यहाँ पे बचे। अब ये नीचे से लेके ऊपर तक लिख दीजिएगा इधर से, है ना। 1 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए 2। यही हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना है, सिंपल बस, है ना। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो ले लेते हैं 64 हो चुका है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 86 ले लेते हैं, ठीक है। कितना लिए, 86 ले लेते हैं, चलो। 2 टाइम्स में 4 3 रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 21, 2 जा कितना 42 हो गया, रिमाइंडर आपका 1 बचा, ठीक। 2 टाइम्स में 10 रिमाइंडर 1 बचा, 2 टाइम्स में 5 रिमाइंडर 0 बचा, 2 टाइम्स में कितना सर, यहाँ पे 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 बचा, 2 टाइम्स में यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1, यहाँ पे 0। नीचे से लिखना शुरू करना, याद रखिएगा 1 0 1 0 1 1 0। अगर ऊपर से नीचे लिखते हैं तो आपको लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे से अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट टू राइट आना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा ना। नीचे से लिख रहे हैं तो इधर से लिखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि लिखने का आदत हमारा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखना। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं, फटाफट बनाइएगा। डेसिमल 156 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसका सही जवाब देना है। क्या कीजिएगा, 156 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे आप बना लीजिए, कितना बार में, 2 बार में 7, यहाँ पे 1 8 0, 2 टाइम्स में 3, यहाँ पे कितना 9 0, 2 टाइम्स में 1, यहाँ पे आया 9 9, है ना, 9 यहाँ रिमाइंडर 1, 2 टाइम्स में कितना सर 9 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, 2 टाइम्स में कितना, तो यहाँ पे कहेंगे 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर से यहाँ पे 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स में गया कितना 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, यहाँ फिर 1 टाइम्स में 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखो 1 0 0 1 1 1 0 0। कहाँ पे दिख रहा है डबल जीरो लास्ट में, डबल जीरो लास्ट में नहीं है, सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, ट्रिपल जीरो है, डबल जीरो, 1 डबल जीरो, ट्रिपल 1 डबल 2। ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 237 को बाइनरी में एक्सप्रेस करना, कितना 237 को एक्सप्रेस करना है बाइनरी में। चलिए जल्दी से कन्वर्ट करना शुरू कीजिए, 2 से दे दो जल्दी से, क्या होना चाहिए 1 1, यहाँ पे 17 यानी कि 8 टाइम्स में, है ना, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ 2 कितना आया 5 और यहाँ पे 1 9, कितना 0, फिर 2 टाइम्स में 2, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे 1, फिर 2 टाइम्स में 1 4, यहाँ पे 1, फिर 2 टाइम्स में 7, फिर यहाँ पे 0, यहाँ 2 बार में, यहाँ पे कितना बार में 3, यहाँ पर 1, फिर से यहाँ पे क्या करना है 2 टाइम्स में
2 टाइम्स में गया 1 और यहाँ पे 1। नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1 1 1 0 1 1 0 1। लास्ट का पहले आपको चेक करना है ना 2 डिजिट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ डबल जीरो है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कौन सा बच गया? देख रहा ना एलिमिनेट, ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो, डबल टू। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो। एक मिनट, डबल जीरो, डबल जीरो चेक कर लेते हैं। 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 16, ठीक, 1 टाइम्स में 2 5, यहाँ पे कितना 1 18, खत्म हो गया 59 0 टाइम्स में 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 19 9, ठीक, 1 2 1, यहाँ पे 4, ठीक, 1, यहाँ पे 7 टाइम्स में 1, ठीक, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 1 2 3, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है हमारा। कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है? 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1। ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिल गया, बिल्कुल सही है ना? ये हम लोग चेक कर रहे थे। चलो, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। 89 का दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको 203 को कन्वर्ट करना है एंड वन मोर क्वेश्चन 175 को, और बताना सबसे राइट में कौन सा नंबर आएगा, सबसे राइट साइड में, यानी इस साइड में कौन सा नंबर आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चन आपके हैं, ये कमेंट करके आपको बताने हैं। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कौन सा? तो सर आखिर बाइनरी को, इसको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे हो, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे हो, ठीक है? बाइनरी टू डेसिमल, जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए हैं वही देख लेते हैं। पहला हमारा क्या आया है? 100 111 100 है ना, 00 111 यही हमारा बाइनरी नंबर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। 100 111 क्या करना है? गिनती तो आपको आता है ना, गिनती आपको आता है, लिखना शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सबके पावर में आ जाएगा। ये क्या लिखिएगा? बेस में 2 का पावर, 2 का पावर, 2 का पावर। अब जहां जहां जीरो वाला है उसको हटा दीजिए, जीरो वाले को क्या कीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या क्या बचा वो देखो यहाँ पे। 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 प्लस, खत्म, बस इतना ही। 2 का पावर 7, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3। 2 का पावर 2 मतलब कितना होता है? 4। 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है? 8। 2 का पावर 4 मतलब 16 एंड 2 टू पावर 7 का मतलब कितना होता है सर? तो यहाँ पे 64, 64 का 1 2 8 256 कितना हो गया? 256, 256। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 7 डिजिट है ना, मिस्टेक तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये परफेक्ट। तो टू टू पावर 7 का मतलब कितना होता है? कहेंगे 128, 128, ये वाला याद करवा देंगे भी, है ना? चलो यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे 8 एंड 6 कितना हो गया? 14, 14 एंड 8 कितना हो गया? 22, 22 एंड 4 कितना हो गया? 22 एंड 4, तो 26 का 6 बचा यहाँ पे 2, तो 2 3, 3 एंड 2 कितना हो गया? 5, और यहाँ पे 1 का 1 हो गया। कोड यहाँ पे याद रखिएगा, 1 का पावर या 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 8, पावर 9, हाँ, इस पेज में लिख, इस पेज में लिख, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 का पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, पावर 6, 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 8, 2 टू पावर 9, 2 टू पावर 10।
ठीक। टू पावर जीरो का मतलब जीरो किसी का भी होगा, वैल्यू वन होगा। टू पावर टू का मतलब कितना होता है? टू पावर वन मतलब टू, पावर टू मतलब फोर, टू पावर थ्री मतलब एट, फोर मतलब 16, फाइव मतलब 32, सिक्स मतलब 64, सेवन मतलब 128, एट मतलब 256, नाइन का मतलब 512 एंड टेन का मतलब 1024। ये आपको नंबर कन्वर्जन में वैल्यू एकदम कंठस्थ रहना चाहिए ना, एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन मिला लीजिए। 156 आया है आंसर या नहीं आया है, 156 है या नहीं है इसका, 156 आ चुका है। एक क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए हुए थे ये हम लोग चेक कर लेते हैं 64 का। 64 का हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है। वन में कितना है? 60 है ना। 64 में वन में कितना है? 60। एक दो तीन चार पाँच छ, ये आपका बाइनरी वैल्यू हो गया, इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में, है ना। चलो लिखो वन वन जीरो, वो एक दो तीन चार पाँच छ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये तो जीरो वाला है, जीरो वाला को ऐसे भी हटा दी, लिखने का जरूरत नहीं। टू टू पावर सिक्स का मतलब कितना होता है? टू टू पावर सिक्स का मतलब कितना होता है देख लो, यहाँ पे लिख दिया ना, 64। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? टू टू पावर सिक्स का मतलब, सिक्स का मतलब 64 आंसर हो चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना। खुद से आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। चलो वन वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो, ठीक है। इसको क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है ना। लो वन वन जीरो वन वन जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। जीरो वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, पहले ही हटा दीजिए, हटा ही दीजिए, कुछ रखने का फायदा नहीं उसका। टू टू पावर सेवन प्लस टू टू पावर सिक्स प्लस टू टू पावर फोर प्लस टू टू पावर टू प्लस टू टू पावर वन। टू टू पावर सेवन का मतलब कितना हो गया? वन टू एट प्लस टू टू पावर सिक्स मतलब 64, टू टू पावर फोर मतलब 16, टू टू पावर टू मतलब फोर एंड टू पावर वन मतलब टू। चलो ऐड करो, एट एंड फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व एंड सिक्स कितना हो गया? 18, 18 और फोर कितना हो गया? 22 एंड टू कितना हो गया? 22 एंड टू 24 का फोर बचा यहाँ पे टू, टू एंड फोर, टू एंड सिक्स एट, एट वन नाइन, नाइन एंड टू, नाइन एंड टू 11, 11, वन यहाँ पे, वन एंड वन कितना हो गया? टू। 214 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख गया। आंसर टिक करेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम मेथड से आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ। ठीक है, ये चार क्वेश्चन, इसका पीछे का तीन क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर्स बताने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होगा? ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इसका शानदार और जबरदस्त सा ट्रिक आपको देंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। ये अगला टॉपिक रहने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड